हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से प्रिंस मैथ क्लासेस की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं धीरज सैनी आपको आज हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है संधि। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। मैं यहाँ पे लिख देता हूं संधि के प्रकार। मैं आपको यहाँ पे इन संधियों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। आप जानते हैं दोस्तों कि स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। तो अब देखिए, हम पहली संधि हमारी लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो देखिए, हम अब बात करते हैं। पहली संधि अपनी आती है दीर्घ संधि। फिर अपनी दूसरी संधि होती है गुण संधि। अपनी तीसरी संधि होती है वृद्धि संधि। हमारी चौथी संधि होती है यण संधि। और हमारी पांचवी होती है अयादि संधि। प्रिय मित्रों, यदि आपको इनके फॉर्मूले याद होंगे तो आप किसी भी संधि को बहुत ही आसान ढंग से कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने फॉर्मूलों को एक शॉर्ट ट्रिक के आधार पर यहाँ पे समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो आप देखिए आगे। जैसे मैंने बात की पहले दीर्घ संधि की, तो इसमें आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखना है। दीर्घ दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें सब बड़े ही बड़े आएंगे। तीनों में किसका मेल करना है? ए प्लस आ का। ए और आ का, इन तीनों संधियों में हमें ए और आ का मेल करना है, और इन दोनों संधियों में ए और आ का मेल नहीं करना है। तो अब देखिए, इसमें दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा क्या होगा? जैसे छोटा आ और बड़ा आ, और छोटी ई और बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो छोटा आ और बड़ा आ क्या मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा आ। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई। क्योंकि हम दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं और दीर्घ का मतलब भी बड़ा ही होता है। तो अब देखिए, ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। आपको ये याद रखना है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से ये रख लिया, मैंने आपको बताया था इन सभी में। इसमें भी अब हम बात करते हैं गुण संधि की। तो अब देखिए, गुण संधि में हमें क्या करना है? हमें किसका मेल करवाना है? ए प्लस सॉरी ए और आ का। तो इनका मेल किसके साथ में करवाना है? प्लस लगा देंगे हम यहाँ पे। हमें इनका मेल करवाना है छोटी ई और बड़ी ई, और ओ और बड़ा ओ, और ऋषि, ये ऋष है। ठीक है साथियों, आपको ये याद रखना है। ए और आ तो हमको तीनों संधियों में लेना ही लेना है, और इन दोनों संधियों में इनका मेल करवाना है। दीर्घ संधि में हमें सभी बड़े बड़े लेने हैं। अब देखिए, हम जब ए और आ का मेल करवाएंगे किसके साथ में? ई और ई के साथ में, तो हमारे पास में मिलेगा हमको छोटा ए। अब हम ए और आ का मेल करवाएंगे किसके साथ में? ओ और ओ के साथ में, तो हमें मिलेगा क्या? छोटा ओ। और हम ए और आ का मेल करवाएंगे ऋषि के साथ में, तो हमें मिलेगा अर। इस प्रकार से ये रेरत आधा। अब देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाद में, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी संधि वृद्धि संधि की। इसका सूत्र में हमको क्या करना है? इसमें भी हमें ए प्लस आ का मेल करना है। ए प्लस आ का किसके साथ में करना है? जो हमारे यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं इनके साथ में। देखिए, ए प्लस आ का मेल हम किसके किसके साथ में करेंगे? छोटा ए और बड़ा ए के में। इनसे याद रख लेना, इसके बाद ये आएगी। तो देखिए, छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ में जब हम ए प्लस आ का मेल इसके साथ में करवाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा क्या? बड़ा ए। मतलब ये एक मात्रा लग रही है, इसका मतलब ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, छोटे ए पर
इसको हम एक मात्रा लिख सकते हैं, अब जानते होंगे इतना तो। अब ए प्लस आ का मेल हम ओ और ओ से करवाएंगे तो हमें बड़ा ओ प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगली संधि की तरफ। दोस्तों अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यण, इसमें न आ रहा है लास्ट में, और ऐसे ही अण किस में आ रहा है, गुण में आ रहा है ना। तो आपको मैंने बताया था ए, छोटा ए और बड़ा आ हमें केवल 3 संधियों में लेना है, ऊपर वालियों में, और यण में इन दोनों में ए प्लस आ नहीं लेना है। तो अब देखिए यण मतलब हमें क्या नहीं लेना है, ये तो लेना नहीं है, मतलब ये नहीं लेना है, तो हमें लेना क्या है, ये तीनों लेने हैं। देखिए ई और ई और ऊ और ऊ और ऋषि, इनका हम मेल करवाएंगे किसके साथ में, भिन्न स्वर के साथ में। याद रखना है आपको, भिन्न स्वर। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे समझना यहाँ पे ई है, जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया अति प्लस अति, मैंने केवल ये समझाने की दृष्टि से लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई, और यहाँ पे क्या है, और ए, मतलब ये भिन्न स्वर है और ये भी स्वर है। स्वर अपने कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं अपने, 33। ठीक है साथियों, यण में हमने देखा इसमें अण है, और तो अण इस गुण संधि में है, हमें इन दोनों संधियों में ए और आ नहीं लेने हैं, इसलिए हमने इनको ले लिया और इनका मेल करवाना है भिन्न स्वर के साथ में। अब आती है अपनी अयादी संधि। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें लास्ट में द आ रहा है, तो द किस में आ रहा है, वृद्धि में। तो इसका मतलब हमें इन दोनों अयादी और यण संधि में ए और आ तो लेने नहीं है, तो हमें अब क्या बचेगा हमारे पास में, ए ओ ओ। तो देखिए हमें किस प्रकार लिखना है इनको, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार ये ओ, और इस प्रकार ये ओ। इनका हमें मेल करवाना है किसके साथ में, स्वर के साथ में। ये भिन्न स्वर नहीं है, ये केवल स्वर है। ये कंडीशन तब लगेगी जब स्वर समान होंगे। तो अब देखिए इसका मेल हम स्वर से करवाएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा आय। ठीक है, अब बड़ा ए का हम स्वर इससे करवाएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा आ ए। ठीक है, हम छोटे ओ का स्वर इसके साथ में मेल करवाएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा आ बे। हम बड़ा ओ का इस स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमारे सब पास में प्राप्त होगा आब। याद रखना, छोटे के साथ में एक भी मात्रा नहीं और बड़े के साथ में आ की मात्रा आएगी, आपको ये याद रखना है। और ये प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, स्वर, प्लस में स्वर। दोस्तों इसका ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया। अब इधर देखते हैं, हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था, अब देखते हैं इसको। अब देखिए साथियों, हम ई और ई का मेल इससे करवाएंगे इस भिन्न स्वर से, तो हमारे पास में प्राप्त होगा क्या, आधा यह। और हम ऊ और ऊ का मेल इससे करवाएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा क्या, वे। और हम ऋषि का मेल इससे करवाएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा क्या, रे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। अब देखिए हम संधियों की बात कर रहे हैं। संधियों में पहली संधि होती है अपनी स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहला प्रकार ये रस दीर्घ संधि, और दूसरी संधि अपनी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, और 5वीं अयादी संधि। तो अब देखिए हमें दीर्घ का मतलब पता है कि बड़ा होता है, तो हमें सब बड़े बड़े लेने हैं इसमें, ए आ ई उ ऊ। ठीक है, अब हमें मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि उपरोक्त तीनों संधियों में हमें ए प्लस आ लेना ही लेना है, और नीचे की दोनों संधियों में ए और आ नहीं लेना है। गुण संधि की हम बात करें तो हमें ए प्लस आ का मेल किससे करवाना है, इन दोनों से। तो हमने इनका मेल इससे करवा दिया और साथ में ऋषि से भी करवाना है। तो ए और आ का मेल हम जब ई से करवाएंगे तो हमारे पास में छोटा ए प्राप्त होगा, और हम ए और आ का मेल इससे करवाएंगे। दोस्तों प्लस का मतलब ये होता है कि इन सभी से इसका मेल। ठीक है, अब ए और आ का मेल हम ऊ और ऊ से करवाएंगे तो छोटा ऊ प्राप्त होगा, और ए और आ का मेल हम ऋषि से करवाएंगे तो हमारे पास में अर प्राप्त होगा। अब देखिए हम वृद्धि संधि की बात करते हैं।
वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था, हमने तीनों संधियों में ए और आ तो लेना ही लेना है। तो अब ए और आ का मेल, सॉरी दोस्त, यहाँ पे हमें प्लस नहीं लगाना है। ए और आ का मेल हम किसके साथ में करेंगे? ए और आ का मेल हम जब ए और ए के साथ में करेंगे तो हमारे पास में बड़ा ए प्राप्त होगा, और ए और आ का मेल हम ओ और ओ से करेंगे तो हमारे पास में बड़ा ओ प्राप्त होगा। तो यण संधि में हमने देखा कि यहाँ पे अण है, और अण इसी प्रकार किस संधि में है? गुण संधियों में। हमें इन दोनों संधियों में लास्ट की में यण और अयादि संधि में ए और आ तो लेने ही नहीं है। तो हमने देखा जब ए और आ लेने नहीं है तो हमें क्या क्या लेना है? ई उ और ऋषि, ठीक है, ई उ और ऋषि, और इनका मेल करवाना है किसी भिन्न स्वर के साथ में। तो अब देखिए ई और ई का मेल हम भिन्न स्वर के साथ में करवाएंगे तो हमारे पास में यह प्राप्त होगा आधा, और ऊ का मेल हम भिन्न स्वर के साथ करवाएंगे तो वह प्राप्त होगा, ऋषि का मेल हम इससे करवाएंगे तो रे प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमने अयादि संधि की बात करी। अयादि संधि में लास्ट में क्या आ रहा है? दय। इसमें इन संधियों में दय किस में आ रहा है? वृद्धि संधि में। तो हमने देखा कि वृद्धि संधि में आ रहा है तो हमको ए और आ तो इनमें लेने ही नहीं है, तो हमें लेना क्या क्या है? ए और ए, ओ और ओ। ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग है इसका, हमें इसको सबकी को साथ में लिखना है और ये इनका मेल करवाना है किसी स्वर के साथ में। तो देखिए ए और इसका स्वर के साथ में करवाएंगे तो ए इसमें मात्रा है तो इसमें यहाँ आ की मात्रा आ जाएगी, इसमें छोटे ओ की है, छोटे ओ की मात्रा है तो इसमें कुछ भी मात्रा नहीं आएगी, इसमें बड़े ओ की है तो आ की आ जाएगी। इस प्रकार स्वर आप इनको 6-7 बार लिखना अच्छे ढंग से। आपने इसको सुबह पढ़ा, उसके बाद में आप इसको 2-3 घंटे बाद फिर देखना, और उसके बाद फिर 3-4 घंटे, एक दिन में, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 4 या 5 बार इसका रिवीजन करना है लगातार 2 या 3 दिन। तो आपको ये बिल्कुल सिस्टम से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चक्कर है। अब देखिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं कि हम किस प्रकार से एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो देखिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। संधि की पहचान और विच्छेद दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया देवागमन। तो आपको सबसे पहले इनमें से लास्ट वाले और पहले वाले अक्षर पर फोकस नहीं करना है, इनमें से बीच वाला कोई सा अक्षर देखना है कि मात्रा किसकी लग रही है। आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आपको दिख रही है तो हम बड़ा आ को यहाँ पे लिख लेंगे। बड़ा आ कब बनता है हमारा, किस कंडीशन पे बनता है? जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल हम किससे करवाते हैं? छोटा आ और बड़ा आ के मेल के साथ। मैंने आपको बताया था वो ए और आ का मेल जब हम करवाएंगे तो बड़ा आ प्राप्त होगा। तो उसका मतलब यही है कि ये 2 बार आ जाएंगे, मतलब ए प्लस आ और ए प्लस आ, ए आ प्लस ए आ। तो अब देखिए अब हमारे पास में यहाँ से आ निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? अब ये बचेगा देव, यही बचेगा। इसमें हलन तो लगेगा क्योंकि हमारी आ की मात्रा लिख रही है इसलिए। अब इधर क्या बचा? गमन, गमन। अब प्लस से इधर वाले स्वर को हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे और प्लस के बाद वाले स्वर को हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हम पहले ए को कनेक्ट करते हैं इसके साथ में, तो ये बनेगा देव। ये आधा है, इसमें ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये देव बन जाएगा। इसी प्रकार आ इसमें जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? देवा। अब हम इसी प्रकार छोटे ए को इसमें गमन में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अगमन। अब हम बड़े आ को इस गमन में जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? आगमन। ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे शब्द शुद्धि का भी ध्यान रखना है कि हमारे कौन कौन से शब्द प्रचलन में हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ये चीज़ भी आपको संधि विच्छेद में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगमन कोई शब्द नहीं होता और देवा भी हमें देखने को नहीं मिलता, देव मिलते हैं। देव का मतलब होता है भगवान। तो देखिए देव, यहाँ पे क्या बचा? देव, और इधर क्या बचा? सब सही शुद्ध आगमन।
तो प्लस चल रहा है तो आगमन। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया नदीस, नदीस, ठीक है। तो अब देखिए नदीस में मैंने आपको बताया था बीच वाले अक्षर पर हमें फोकस करना है, पहले और लास्ट वाले पर नहीं करना है। तो यहाँ पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई कब कब बनती है अपनी? या तो छोटी ई और बड़ी ई का मेल हम किसके साथ में करवाते हैं? छोटी ई और बड़ी ई के साथ में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये इधर क्या बचेगा? तो ये बचेगा अपना न द। हमने ई निकाल ली इसमें से, तो ये आधा द। जब कोई व्यंजन में से कोई स्वर निकलता है तो वह शब्द आधा रह जाता है, तो इधर क्या बचेगा? से। अब इसी प्रकार से हम इनको कनेक्ट करेंगे, पहले वाले को इनके साथ में। अब छोटी ई को हम दे के साथ में कनेक्ट करेंगे, बड़ी ई को हम दे के साथ में कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से छोटी ई को से के साथ में और इसको इसके साथ में। तो देखिए छोटी ई को जब हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे तो एक बन जाएगा ना दी, और हम इसको बड़ी ई को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा ना दी, इसमें बड़ी ई की इसी प्रकार बनेगा। अभी ये यहाँ पे क्या है? से, ये से बच रहा है। अब इसमें छोटी ई हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ईस, और हम बड़ी ई को इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में ईस, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये चीज देखनी है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ईस ये तो होता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर भी हम इस प्रकार लिखते हैं ईश्वर, तो बड़ी ई तो आनी आनी है, तो अपना ये शब्द सही है। इधर नदी, हम जब केवल नदी लिखते हैं तो हमारी बड़ी ई की मात्रा आती है, तो हमारा ये शब्द सही है। तो हमारा इस प्रकार संधि विच्छेद बन जाएगा नदी प्लस ईस। अब इनमें संधि की बात करें कि इनमें कौन कौन सी संधि है। हमें बड़ा आ का प्राप्त होता है, किस संधि में प्राप्त होता है? मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि में। तो इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। मैंने दीर्घ संधि लिख दिया डायरेक्ट। नदीस, इसमें भी कौन सी है? बड़ी ई आ रही है इसमें, तो बड़ी ई हमें कब प्राप्त होती है? इसी संधि में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? दीर्घ संधि का। जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा छात्रावास। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया था पहले अक्षर पर हमें फोकस नहीं करना है और लास्ट वाले पर हमें फोकस नहीं करना है। तो हमें बीच वाले अक्षर पर देखना है। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ, और बड़ा आ की कंडीशन क्या होती है? ए और आ का मेल किससे? ए और आ से। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा? इस मात्रा से पहले छात्र है ना, छात्र, इसमें से जब हमने आ निकाल लिया तो ये आधा रह जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास में? बास, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसका मेल इसके साथ में करवाएंगे, फिर इसका मेल इसके साथ में, छोटे आ का हम इसके साथ में करवाएंगे तो ये आधा है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा छात्र बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? छात्रा। तो ए और इसको देखिए, इसका मेल इसके साथ में करवाएंगे तो ये बन जाएगा आवास, और बड़ा आ का करवाएंगे तो ये बन जाएगा आवास, ठीक है। आपको पता है दोनों ही शब्द सही है, छात्र और छात्रा। लेकिन आप एक चीज बताइए कि छात्रा में केवल लड़कियों को काउंट किया जाएगा, लेकिन छात्र में हम ये भी तो कह सकते हैं इसमें कुछ लड़की हो सकती है और कुछ लड़के हो सकते हैं। तो हमें कौन सा शब्द लेना है? छात्र। जैसे हम कह देते हैं कि क्लास में इतने छात्र हैं, मतलब उसमें लड़कियों की भी गिनती हो जाती है और लड़कों की भी गिनती हो जाती है। यदि हम छात्रा का यूज करेंगे तो उसमें केवल लड़कियां काउंट होंगी। तो देखिए हमारे पास में लास्ट में शब्द, सही शब्द कौन सा है? ये, और इसमें आवास, ये सही है। क्या बनेगा? छात्र प्लस आवास। संधि कौन सी है? इसमें बड़ा आ रहा है तो वही दीर्घ संधि, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ बधोत्सव, बधोत्सव, मैंने यहाँ पे लिख दिया राकेश, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे सप्त ऋषि, ठीक है साथियों। अब हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बीच वाले अक्षर की मात्रा पर फोकस करना है। किसकी? बड़े ऊ की मात्रा है, क्योंकि हम जानते हैं बड़ा ऊ किस कंडीशन पर आता है? या तो छोटे ऊ और बड़े ऊ, इसका मेल करवाते हैं छोटे ऊ और बड़े
ऊ के साथ में। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब ऊ की मात्रा निकल जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास में क्या बचेगा? अब यहाँ पे बचेगा हमारे पास में बा ध आधा। अब इधर क्या बचेगा? तो सब ये तय इस प्रकार, ये से और ये वे इस प्रकार बचेगा ना। तो हम इसका मेल इसके साथ में करवाएंगे तो ये बनेगा बधू, ठीक है। और बड़े होगा इसके साथ में मेल करवाएंगे तो ये बनेगा बधू, इसमें बड़े की और इसमें छोटे की। तो इसी प्रकार इसको हम इस प्रकार लिखेंगे उत्सव, और बड़े ऊप में इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? उत्सव। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से शब्द सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे ये बधू गलत है, क्योंकि जैसे नदी में बड़ी ई की मात्रा आती थी, इसी प्रकार बधू में भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। यहाँ पे ये उत्सव सही है और ये गलत है। तो अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद लास्ट में क्या बच जाता है हमारे पास में? बधू प्लस उत्सव, ठीक है साथियों। इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो हमने राकेश लिखा, राकेश में हमने देखा कि किसकी मात्रा है? छोटे ए की। बड़े ए की मात्रा तो ये दोस्तों जैसे मैं ये लिखता एक एक, तो ये बड़े ए की मात्रा होती, तब हम इसको इस प्रकार लेते, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास में हमने इस प्रकार ले लिया। तो ये ए कब बनता है? किस कंडीशन पर ये शब्द हमें प्राप्त होता है? ये जब प्राप्त होता है जब ए और आ का मेल हम किसके साथ में करवाते हैं? ई और ई के साथ में, ठीक है। ये मैंने किस संधि में आपको बताया था? गुण स्वर संधि में। किसमें? गुण स्वर संधि में, गुण संधि में मैंने आपको ये बताया था। अब देखिए कि यहाँ पे जब हमने ए इसमें से निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में? राक और ये आधा, ठीक है। और हमारे पास में इधर क्या बचेगा? से, ठीक है। अब हम ए को इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में राख, ये पूरा हो जाएगा। इसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा राका, ठीक है। और इसमें अब जिसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ईस, और बड़ी ई को इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ईस। अब हमें यहाँ से ये चीज देखनी है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो हम देखते हैं। अब हमने को राख, अब तक ये शब्द नहीं प्रचलन में नहीं है हमारे, ये शब्द वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध शब्द है। तो ये राका ये सही शब्द है। इसी प्रकार ईस गलत है और यहाँ पे ये सही है। तो हमारा लास्ट में क्या बनेगा? राका प्लस ईस, ठीक है साथियों। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ सप्त ऋषि को, सप्त ऋषि। तो देखिए यहाँ पे ये सा है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डिटेल से तो मैं डिटेल से बताता हूँ आपको किस प्रकार से तोड़ा जाता है। जैसे मैंने इस पूरे शब्द को तोड़ रहा हूँ, स्वर और व्यंजन को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो से में से को आधा करेंगे तो ये आधा रह जाएगा। जब हम इसको अलग करेंगे तो इसमें कुछ भी मात्रा नहीं है, तो छोटे ए की मात्रा। और ये पे यहाँ पे पहले से ही आधा है तो इसमें से ए नहीं निकलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें से ए नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है? तय, तय, तो ये पूरा तय, तो इसमें से ए निकलेगा। तो अब देखिए सप्त री, पहले रे रथ की ध्वनि आ रही है हमको, तो रे निकाल लेंगे। रे कैसा है? आधा, तो इसमें से ए नहीं निकलेगा। अब तो अब हमारे पास में क्या बता है लास्ट में? सी, से और छोटी ई। इस प्रकार से हम इनको तोड़ेंगे। तो अब देखिए हमारे पास में क्या दिख रहा है? हमें कहीं दिख रहा है इसमें बीच में अर। अब अर कब हमें प्राप्त होता है? आपको ध्यान रखना है कि ये कब प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है जब ए और आ का मेल किसके साथ में करवाया जाता है? ऋषि के साथ में, ठीक है। जब ए और आ का मेल किसके साथ में करवाया जाता है? ऋषि के साथ में, तो हमें प्राप्त होता है अर। और ये किस संधि में चला जाएगा? गुण संधि में। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए और आ, इसका मेल किसके साथ में करवाएंगे तब प्राप्त होगा हमें अर? ऋषि के साथ में। ये हमारा यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा। तो इनको हम पहले की तरह जोड़ लेते हैं। इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा से,
अब इसको हम इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये पे आधा, और ये इसमें ए इसमें जुड़ेगा, सॉरी ये पे आधा और ये ते यहाँ पे आधा। अब हम इधर तो हमें ये प्राप्त हो गया, अब इधर क्या है अपना ऋषि, मतलब ऋषि किस प्रकार से था, हम इसको ई को इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ में कनेक्शन करते हैं तो क्या बनेगा सप्त, ये पूरा हो जाएगा। अब बड़े आ का इसके साथ में कनेक्शन करेंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा सप्ता। हम इस ऋषि को इसके में कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ऋषि। ठीक है, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में ऋषि बन जाएगा। अब आपको देखना है इनमें से सही शब्द कौन सा है, तो हम जानते हैं सप्त, सप्त का मतलब 7 होता है, और ये सप्ताह हमारा प्रचलन में नहीं है, तो इसलिए हमारा संधि विच्छेद क्या बनेगा, सप्त प्लस ऋषि। अब मैं आपके सामने अगला एग्जाम्पल लेता हूं। दोस्तों, जब आधे व्यंजन इस प्रकार आ जाए और उसके साथ में कोई स्वर कनेक्ट हो तो हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूँ आपको समझाने के लिए, व्याकुल। तो आपको देखना, ये आपको तोड़ने पड़ेंगे पहले, आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। कहीं बै की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ डबल आ की मात्रा दिख रही है और ये आ कब आता है, ए और आ का मेल होता है ए और आ से, ऐसे नहीं करना है हमको बिल्कुल भी। तो अब देखिए, हमें इनको क्यों, यहाँ पे से आधा है और यहाँ पे बै आधा है, तो हमें इसलिए इनको तोड़ना पड़ेगा। तो हम इनको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये से आधा है तो ये आधा, इसमें से की मात्रा नहीं निकलेगी क्योंकि ये पहले से ही आधा है। अब यहाँ पे क्या है, बै, ये आधा रह जाएगा और इसमें किसकी मात्रा है, बड़े आ की। ठीक है, जैसे गे आधा रह जाएगा, फिर ए, फिर ते, फिर ये आधा रह जाएगा और ये ए, कोई मात्रा नहीं है तो ए आ जाएगा अपना। तो आप देखिए कि हमें बै कब प्राप्त होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बै कब प्राप्त होता है। ये बै जब प्राप्त होता है जब ओ और ओ का मेल किससे होता है, किसी भिन्न स्वर से, किसी भिन्न स्वर से। ये कौन सा भिन्न स्वर है ना, आ, भिन्न स्वरित है, यहाँ पे ओ और ऊ है और यहाँ पे आ है। ये मतलब पहले से हमें एक स्वर दे दिया आ, और हमको पता है बै हमारा कब प्राप्त होता है, ओ और छोटे ऊ और बड़े ऊ का मेल हम किसके साथ में करवाते हैं, भिन्न स्वर के साथ में। ये से इस प्रकार से, बै की जगह तो ये आ गया और ए की जगह ये आ गया, तो हमारा से बचा आधा। ठीक है, मैं इसमें ए जोड़ूंगा तो ये गे बन जाएगा पूरा और ये ते बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, गत। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको इसमें जोड़ना है, फिर इसको इसमें जोड़ना है। तो मैं छोटे ऊ को इसमें जोड़ूंगा तो ये बनेगा सु, इसको जोड़ूंगा तो ये सु बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या, गत, गत में इसमें जोड़ेंगे तो ये आगत बन जाएगा। तो हम आप जानते हैं कि इनमें से सही शब्द कौन सा है, इनमें से सही ये होगा से, ये नहीं होगा। जैसे अब ये क्या बनेगा, सु प्लस आगत। अब मैं व्याकुल उदाहरण की बात करता हूं, तो इसी प्रकार इसमें भी हमको तोड़ना है, क्योंकि हमें जब हमें पहला व्यंजन आधा दिख जाए तो हमें यह कंडीशन तोड़ने वाली करनी है। तो देखिए वह, ये पहले से ही आधा है, फिर ये आधा रह जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा तब, बड़ा आ निकलेगा तब, और एक के, ये आधा रह जाएगा कब, छोटा ऊ। इसको कुल को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको चाहिए वो हमारे पास में आ चुका है, यहाँ पे आ गया ये और ये आ। अब आपको पता है कि यह कब बनता है, जब ई और ई का मेल, छोटी ई और बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ में होता है। भिन्न स्वर यहाँ पे क्या है, बड़ा आ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बचा, यहाँ पे वे और यहाँ पे कुल। तो अब देखिए इसमें ये छोटी ई को ऐड करेंगे तो ये बनेगा बी, और इसमें बड़ी ई को ऐड करेंगे तो ये बनेगा बी, और ये बनेगा आकुल। ठीक है, तो अब देखिए ये छोटे बी और ये बड़ी बी, तो हम इसमें से कौन सा शब्द हमारा सही है, तो हमारा शब्द है ये सही, ये गलत है। आपको ये पहचान करनी खुद से ही करनी पड़ेगी। तो हम इसका संधि विच्छेद हमारे पास में क्या बन जाएगा, बी प्लस आकुल। ठीक है प्यारे दोस्तों,
जैसे मैंने आपके पास अगला एग्जाम्पल लिखा देव्यागम, मैंने लिखा आपके पास में देव्यागम। अब यहाँ पे देखिए फिर से आधा आ गया, ये आधा जहाँ भी आ जाए तो आपको तोड़ना ही तोड़ना है। तो अब देखिए ये दे को ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट तरीके से हमको ये तोड़ना है केवल। तो ये आधा ब, आधा ही रह जाएगा, या पहले से ही आधा है, इसमें से छोटा है नहीं निकलेगा क्योंकि ये पहले से ही आधा है। तो अब ये बच जाएगा यहाँ पे ये और ये में किसकी मात्रा, बड़े आ की, और ये लास्ट में क्या है, गम। तो हमारे पास में देखिए क्या प्राप्त हो गया, ये बे आधा है और ये और ये है। आप ये मत सोचना कि ये बे ये कब बनता है, ओ और ओ आ जाए तब। दोस्तों आपको ये नहीं लेना है क्योंकि इसके साथ में भिन्न स्वर नहीं है, यहाँ पे कोई स्वर थोड़ी है। इसके बाद ये है डायरेक्ट, और लेकिन ये के बाद में हमारा स्वर है, तो हमें ये को प्रेफरेंस देनी है। तो देखिए यह कब प्राप्त होता है, मैंने अभी बताया था आपको, छोटी ई और बड़ी ई का मेल किसके साथ में करवाया जाता है, किसी भिन्न स्वर के साथ में। ठीक है, भिन्न स्वर अपना क्या है, आ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, देव। ठीक है, आधा, और इधर क्या बच रहा है, गम। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा देवी, ये इस प्रकार से। और इसमें बड़ी को जोड़ेंगे तो ये देवी, इसको गम में जोड़ेंगे आ को तो ये बनेगा आगम। ठीक है, तो हमारा सही शब्द कौन सा है इनमें से, ये देवी वाला शब्द सही है। तो हमारा क्या बनेगा संधि विच्छेद, देवी प्लस आगम। दोस्तों मैं आपसे बात करूं, इनमें मैंने जो ये 3 एग्जाम्पल्स कराए हैं इनमें संधि कौन सी है, तो आप क्या कहोगे कि इसमें यण संधि है, यण स्वर संधि, क्योंकि यण। इसी प्रकार हम एक अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया व्यर्थ, क्या व्यर्थ। ठीक है, अब मैं इसको अलग करूंगा तो ये बे आधा है तो ये आधा आएगा पहले से ही, और ये आधा रह जाएगा, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो छोटे ए की मात्रा, और ये क्या है, ये इस प्रकार बच जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये कब बनेगा, ई और ई का मेल किससे हो, जब किसी भिन्न स्वर से हो। इसके बाद ये भिन्न स्वर है, ये रहा, इसके बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लेते। तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये ए बच जाएगा यहाँ पे। अब ये बे इस प्रकार लिख देंगे और ये थे इस प्रकार। अब मैं इनको इसमें ऐड करके देखूंगा, पहले मैं इसको ऐड करता हूँ छोटी को तो ये बनेगा बी, बड़ी को करूंगा तो ये बनेगा बी, ये प्लस में ये ए और ये इसमें मिलेगा तो अर्थ। ठीक है, तो अपना ये बन जाएगा बी प्लस अर्थ। इसी प्रकार इसमें भी कौन सी संधि है अपनी, यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब मैं इन 5 संधियों के एग्जाम्पल्स आपको एक स्लाइड में लगा दूंगा पीछे, आप उनको घर पे सॉल्व करके